तो फिजिक्स में यूनिट नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट ये हमारा चल रहा है। वेटेज भैया इसका 11 नंबर का है, 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये सारी बात हमारी पार्ट 1 में हो चुकी थी। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख सकते हो। और एक और बात, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइएगा, वहां पर लिखा हुआ है 12th फिजिक्स 2022-2023। वहां से भी आप लोग सारे वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। काफी सारे बच्चों को तो यही नहीं पता है कि अभी प्लेलिस्ट भी हमारी बनी हुई है, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं, वहां पर सेव का ऑप्शन भी आता है। ओके, तो आपके जो होम पेज है, लाइब्रेरी का सेक्शन है, वहीं पर आपकी जो प्लेलिस्ट है वो दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो ये सारी टेक्निकल चीजें हैं। आ जाते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम है। रिड्यूस टॉपिक क्या हुआ था? एडी करंट हुआ था। ओके, तो एडी करंट तक हमने सब कुछ कर लिया था, मतलब एडी करंट को छोड़कर सब कुछ कर लिया था हमने फर्स्ट वीडियो में। ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। ये सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर हमने फाई भी बताया था इसको, जिसकी वैल्यू हम लोग लिखते थे डायरेक्ट बी ए। ठीक है, बी ए इतना काफी है अभी के लिए, बी ए। और क्या देखा था हमने? फराडे के एक्सपेरिमेंट देखे थे, अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फील आ गया था बिल्कुल हमें कि हाँ इस तरह से काम चल रहा है। फराडे के नियम देखे थे, नियम 1, नियम 2, ये भी हमारे डिस्कस हो चुके हैं। नियम 2 भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है नियम 2? नियम 2 हमसे ये बोलता है कि अगर आप लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग ई लिखते हैं, या फिर आप इंड्यूस्ड करंट भी इसे ही बोल सकते हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हम लोग बोलेंगे, ये क्या किसके इक्वल होता था? माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। ये आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ये हमने पहले ही आपको पढ़ा रखा है, वीडियो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। उसके बाद लेंस लो हमने देखा था। लेंस लो क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है? डायरेक्शन को बताता है। ओके, उसके बाद सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये हमने देखा था। सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते थे फाई, या फिर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ओके ठीक है, यही इस तरह से लिख लेते हैं, फाई इक्वल्स टू एल आई। ये हमने एक्सप्रेशन लिखा था। ओके, कैसे लिखा था एक बार आपको दिखा देते हैं, एक काम करते हैं, उसके बाद म्यूचुअल का भी दिखा देंगे, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारे टॉपिक बाकी है तीनों, ये 3 टॉपिक हमारे बाकी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग अलग से करेंगे। तो ये जो 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक में हमें जरूरत किस किस की पड़ेगी? हमें सेल्फ इंडक्शन की जरूरत पड़ने वाली है, और सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन आपको हमने समझा रखा है कितना इजी होता है। ओके, तो एक काम करते हैं, वहीं पर चलते हैं डायरेक्ट, और वहां पर थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू और दे देते हैं आपको, ताकि आपको चीजें समझ में आए, फील आए बिल्कुल जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब। और आपको बता दें ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वीडियो काफी छोटा बनने वाला है अगर आप कंपेयर करो हमारे बाकी वीडियो से तो। ये देख लीजिए, सेल्फ इंडक्शन में हमने कुछ इस प्रकार से किया था। सेल्फ इंडक्शन में हमने कुछ इस प्रकार से किया था कि भैया हमारा जो मेन करंट है और जो हमारा फाई बन रहा है, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। ओके, अगर आप आई बढ़ाओगे तो फाई भी बढ़ेगा। ओके, इस तरह से हमने इसको समझा था। और ये करंट कौन सा है? एसी करंट है, ध्यान रखना। फाई इक्वल्स टू होता था हमारा एल आई, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। ये हमने याद किया था, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, इसी का हम लोग यूज करने वाले हैं इस फंडे का। तो इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। फाई इज इक्वल्स टू एल आई, फाई इज इक्वल्स टू एल आई। कॉन्सेप्ट आपको हमने सारा समझा दिया था। और क्या देखेंगे हम लोग आगे? अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन में आ जाइए, यहाँ पर भी सेम उसी तरह का फंडा है। ये देख लीजिए, फाई इज इक्वल्स टू एम आई, ये एम आई फोन वाला एम आई नहीं है, एम आई। ओके, यहाँ पर एम क्या है हमारे पास? म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है। आई तो हमारा कौन सा करंट है? प्राइमरी करंट है। दो कॉइल हम लोग यूज करते हैं म्यूचुअल के अंदर, और जो फाई बनेगा वो किस में बनेगा? सेकेंडरी में बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग एस लिख सकते हो। अच्छा, ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली थी भैया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको हमने एमपी बोर्ड एजुकेशन ऐप के ऊपर प्रोवाइड कर दी है, और सबसे बेहतरीन काम यही है कि आप लोग नोट करते चले साथ में। ओके, इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकती है। चलो, तो एडी करंट हमारा भैया, हमने आपसे ये बोला था कि इसको आप लोग छोड़ सकते हो, ये रिड्यूस हो चुका है। एडी करंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना उसके यूजेस पढ़ने की जरूरत है, ना उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने की जरूरत है आपको। अब हमने क्या देखा है आगे? आगे हमारे पास जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक हमारे पास बाकी है, काफी मजेदार टॉपिक्स हैं। सेल्फ इंडक्शन ऑफ प्लेन करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, ये क्या है हमारे पास? सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम लोग एल बोलते थे ना, एल। तो आपसे बोल रहे कि एल निकाल के हमें बताओ, एल निकाल के हमें बताओ, किसमें निकालो एल, इसका एल निकाल के बताओ। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का आपको एल, एल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपसे फाइंड आउट करने को पूछ रहे हैं ये लोग। तो देखिए हमें क्वेश्चन किस तरह से पढ़ना है, सेल्फ इंडक्टेंस समझ गए हम लोग, एल ऑफ प्लेन करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल। यहां पर आप लोग समझे, इस तरह से हमारे पास कोइल बनी हुई है, इसमें करंट बह रहा है, इस तरह से करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आई। अब क्या, ये जो करंट है हमारा ऐसी करंट हम लोग मान के चल रहे हैं, तो होगा क्या, यहां से फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होगा, यहां पर हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो उसकी हेल्प से हम लोग एल निकाल सकते हैं। और एल का फंडा अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एल इज इक्वल्स टू, सॉरी, एल हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, पाई इज इक्वल्स टू एल आई। ओके, पाई इज इक्वल्स टू एल आई। कुछ लोग इसको ऐसा डायरेक्ट बोल देते हैं, फली, फली करके बोल देते हैं, तो याद करने में अच्छा होता है। ये फाइव एफ से फाइव बन जाएगा, एल आई बन जाएगा, इस तरह से आपके हिसाब से जो करना हो कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, फाइव इक्वल्स टू एल आई, आया इतना समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना है एल, तो एल कैसे निकालेंगे, फाइव अपॉन में आई कर देंगे, फाइव अपॉन में आई कर देंगे। अब क्या करें, इस तरह से हमारा एल निकल जाएगा। तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, आई तो हमें दे रखा होगा, करंट तो उसमें है, तो करंट की निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें फाई निकालना ही है। ये फाई कैसे निकलेगा, अगर फाई निकल जाता है तो हम उसके अपॉन में आई रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा एल आ जाएगा। समझते हैं इस चीज को, समझते हैं इस चीज को। आप लोग इसको इस तरह से समझोगे, जैसे हमारे पास अगर एक कोइल होती, अगर हमारे पास एक कोइल होती तो वो इस तरह से होती कुछ। ओके, इस तरह से हमारे पास एक कोइल होती। अब यहां पर कितनी कोइल है हमें ये नहीं पता है, तो हम लोग इसको एन मान सकते हैं कि एन नंबर ऑफ कोइल्स हमारे पास होने वाली है इसमें, एन नंबर ऑफ छोटी छोटी कोइल्स हमारे पास होने वाली है, ये हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा था, फाई जो होता था, हमें फाई निकालना है, फाई निकल गया तो बस उसके अपॉन में आई रख दो और ये एल आ जाएगा। तो हम हमारा काम अब ये है फाई निकालना। तो फाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या कहीं पर, बिल्कुल फाई हमें निकालना आता है, मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकालते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो इस तरह से निकलता है, बी और ए, ये हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया था। तो क्या अब हमारे पास बी और ए आ जाता है, तो क्या हम लोग इसको निकाल सकते हैं क्या, क्या हम लोग ये निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। अब हमें क्या चाहिए, हमें बी चाहिए और एरिया चाहिए। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो बी हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ए हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ए हमारे पास होता है हमारा पर्टिकुलर एरिया। चलिए तो निकालते हैं, एक काम करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं इसको यहीं से। द मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस आर, हमने रेडियस आर मान रखी है, हैविंग एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग आई अमाउंट ऑफ करंट, आई अमाउंट ऑफ करंट। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी। याद है आप सभी को, जब हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाई थी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ाया था, वहां पर हमने एक डेरिवेशन किया था सर्कुलर कोइल के लिए, सर्कुलर कोइल के लिए। तो वही एक्सप्रेशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये बी क्या है, ये बी की जो वैल्यू आप लोग देख पा रहे होंगे, ये वहीं से आई हुई है, म्यू एन आई अपॉन टू आर, म्यू, म्यू, यहां पर हम लिखेंगे म्यू एन आई अपॉन में टू आर, ये वैल्यू वहीं से आई हुई है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अगर ये याद नहीं रखोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, तो इसको याद रखना पड़ेगा। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये दोनों एक्सप्रेशन वही है जो हमने वहां पर देखे थे। म्यू नॉट बाई फोर पाई लिख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर टू आई लिख, टू पाई लिख दो और यहाँ पर आई लिख दो। ओके, अपॉन में आर लिख दो। आपने टर्न कितने हैं, एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन कर दो। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे तो लास्ट में यही एक्सप्रेशन बनेगा। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर लो, म्यू एन आई अपॉन में टू आर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, किसके लिए, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के लिए, कि यह इतनी मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है। अच्छा, इतनी बात हमें समझ में आई। हमारा टारगेट क्या है, ध्यान रखो, हमारा टारगेट है एल निकालना। एल निकलता किसकी वजह से, एल इज इक्वल्स टू होता है फाई अपॉन में आई। ठीक है, इस तरह से हमने देखा है। अब हमारा फाई निकालने का टारगेट है। फाई निकालना कैसा होता है वो आपको बता रखा है, बी ए होता है, बी ए से हम निकालते हैं। अब यहाँ पर जो बी है, बी निकालना है हमें, तो बी की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, दिमाग लगाते रहो अपना, हर चीज रटने की नहीं होती, समझने की होती है।
अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो फाई आएगा वो एक एक पर्टिकुलर कॉइल के लिए आएगा, एक पर्टिकुलर कॉइल के लिए आएगा। अब हमें अगर एन नंबर ऑफ कॉइल हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। आया इतनी बात समझ में आप सभी को? इतना आपको आ गया होगा कि यहाँ पर एन कैसे आया, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न हम लोग मान के चल रहे हैं, एक का निकाल लिया, उसके बाद फाई हमें सबका निकालना है, तो सबका निकालने के लिए आपको एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई इतनी बात समझ में? चलिए, तो अब हम लोग ये एक्सप्रेशन पे आ चुके हैं, वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एन, यहाँ पर बी की वैल्यू लिख दी हमने, यहाँ पर हमने ए लिख दिया, ये देखिए। ओके, ये लिख दिया। अब क्या काम बचा हमारा, अब क्या काम बचा हमारा? अब कुछ भी काम नहीं है, अब आपके हिसाब से इसको देख लीजिए। फाई हमारा आ चुका है। अब हमें फाई निकालने के बाद, ये हमारा फाई आ चुका है, ठीक है, यही हमारा फाई। अब इस फाई को निकालने के बाद आप लोग क्या करोगे, एल निकाल लोगे। एल निकाल लोगे, फाई अपॉन में आई कर दोगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, एन और एन यहाँ पर भी, एन यहाँ पर भी, तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद और क्या चीज आ गई, यहाँ पर एल में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो फाई की वैल्यू जो आई है उसको पुट कर दो, जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, जैसे आई से आई कैंसिल यहाँ पे हो जाएगा, सिंपल सी बात ये हो जाएगी। इस तरह से आपके पास एल आ जाएगा। ये देख लीजिए, एल आपके पास आ गया। इस तरह से आया हुआ है ए। क्या हमें इसको याद करना है? नहीं, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, कभी भी आप इसको डिराइव कर सकते हो अगर आपको चीजें आती है तो। छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन काम का डेरिवेशन है। अब ये इस तरह से आप लोग एल निकाल सकते हो, काम खत्म। अगर आपको ये समझ में आ गया, आने वाले दो जो जो दो टॉपिक्स हैं वो आपको हलवा लगेंगे बिल्कुल, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट तो यही है। ऐसे ही तो हम लोग करने वाले हैं वहां पर भी, तो बड़ी बात नहीं है वहां पर। ओके, देख लीजिए। अब एक और क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि कौन कौन से फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सर्कुलर कोइल। आपको यहाँ पर देख के बताना है कि कौन कौन से फैक्टर पे हमारा एल डिपेंड करता है। तो आप लोग बता सकते हो, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एल म्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और क्या दिख रहा है आपको, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ए। ये सारी बात आप लोग बता सकते हो, ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो। यही होते हैं हमारे फैक्टर जो कि अफेक्ट करते हैं। ओके, यही बात हमने यहाँ पर लिखी हुई है थ्योरी के फॉर्म में। ओके, तो ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। हमने सिर्फ दो पॉइंट लिखे हैं, लेकिन आप चाहो तो और पॉइंट लिख सकते हो, अगर एग्जाम में आता है तो आपको आना चाहिए किस तरह से लिखा जाता है। ओके, यहाँ सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको लिखना है, बाकी छोटा मोटा काम तो आप लोग कर सकते हो। ओके, चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। एक बार और दिखा देते हैं आपको, अगर कोई डाउट परेशानी हो और आपको बता दें ये चीजें प्रैक्टिस से आपको आएगी। आप अगर ये सोच रहे हो कि एक बार में हमें समझ में आ जाए, समझ में आ सकता है लेकिन याद तो नहीं हो सकता एक बार में, क्योंकि आपको चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है, याद करना बड़ी बात नहीं है, समझना जरूरी है। सबसे पहले हमसे पूछा था कि एल निकालो, फिर से सुनना एक बार और। हमसे पूछा था एल निकालो। एल कैसे निकालते हैं? हमें पता है, हमें पता है कि ये एक्सप्रेशन होता है एफ इजिकल्स टू एल आई, फली से हमने इसको याद कर रखा है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, फाइव अपॉन में आई हो जाएगा। अब आई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है बी ए से निकालते हैं। अब एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन लिख दो यहाँ पर, अपॉन में आ जाएगा आई यहाँ पर। उसके बाद और क्या देखना है हमें, बी देखना है, तो बी कैसे निकलता है, तो बी की जो हमने वैल्यू देखी थी वो यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास जो एल आएगा और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से हमने किया था। आपको क्या चीज याद रखनी है, आप लोग बी की वैल्यू याद करके रख लो। और क्या याद रखोगे, ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी को याद नहीं होती चीजें। ओके, ये सारी चीजें आपको डिराइव करनी पड़ेगी, यही फंडा है यहाँ पर। चलिए, क्योंकि डेरिवेशन बहुत सारे होते हैं पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, तो इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं रहने वाली है। जो चीजें याद करने की होती है वो आपको हम पहले ही बता देते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको याद करनी है। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की। बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की, कि अगर आपसे बोल दे कि दो कोइल आपके पास हैं, दो सर्कुलर कोइल्स आपके पास है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल आपके पास दो है, तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। और म्यूचुअल इंडक्शन में आपको पता है दो कोइल हमारे पास होती है, तो हमारे पास दो कोइल यहाँ पर है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक कोइल की वजह से दूसरी कोइल में अफेक्ट पड़ रहा होगा। तो जो छोटे मोटे टर्म है वो आपको पहले बता देते हैं। ये हमारी प्राइमरी कोइल है, ये हमारी सेकेंडरी कोइल है, इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग इसकी रेडियस ले लेते हैं, लेट से R1 इज द रेडियस ऑफ इट, और इसकी रेडियस हम लोग R2 मान लेते हैं। रेडियस का काम पड़ने वाला है, हमें पता है। ओके, ये हमारा करंट फ्लो हो रहा है आई अमाउंट, इसकी वजह से यहाँ पर फाई बनेगा, फाई एस लिख लेते हैं, फ्लक्स बनेगा हमारा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किसकी निकालेंगे, इसमें से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर कोफिशिएंट एम हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू एम आई।
बताया था आपको, फाई इजिकल्स टू एम आई। एम आई कोई मोबाइल नहीं है यहाँ पर, एम यहाँ पर है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का कॉफिशिएंट, आई हमारा करंट है। तो फाई एस का निकालेंगे, करंट हम लोग पी का निकालेंगे। इस तरह से आप लोग बना लीजिए, इस तरह से लिखकर। ओके, ये हमारा बन जाएगा। आप फिर से वही स्टेप हमारी हो जाएगी, सबसे पहले फाई एस निकालो। फाई एस कैसे निकालोगे, बी ए निकालोगे आप लोग। ओके, बी और ए निकालोगे। बी किसका निकालोगे, प्राइमरी कॉइल का निकालोगे, ध्यान रखना। ओके, बी निकालने के बाद आप लोग इसमें एन का मल्टीप्लाई कर देना। एन कौन से, नंबर ऑफ टर्न N2। ये यहाँ पर N2 होंगे, इसको N1 बोल दो। ठीक है, टर्न अलग अलग हो सकते हैं, इसमें N1 इसमें N2, तो N2 हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। और क्या अंतर आ जाएगा यहाँ पर, बस इस तरह से आप लोग कर लीजिए। ये फाई की वैल्यू आप लोग कहाँ पर पुट करोगे, यहाँ पर पुट कर देना। इसकी वजह से आपका काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें लिखना है। यहाँ पर हमने बी निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर N1 आएगा, बी हम लोग किसका निकाल रहे हैं, पहली कोयल का बी निकाल रहे हैं। और फाई हम लोग दूसरी दूसरी कोयल का निकाल रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना, प्राइमरी का बी निकलेगा, सेकेंडरी का फाई निकलेगा। ये है, ये इसमें आप लोग पुट करोगे N2 B2, N2 B1A, N2 BA, ये हम लोग लिखेंगे। ये चीज आपको समझा रखी है। अब इसमें ज्यादा कुछ समझाने का है नहीं, सेम टू सेम वही फंडा आपको यूज करना है। ध्यान से टर्न का रखना कि N1 कहाँ पे लेंगे, N2 कहाँ पे लेंगे। जब आप लोग बी निकालोगे, सुनना ध्यान से, जब आप लोग बी निकालोगे, बी किसका निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड किसमें जनरेट हो रही है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। करंट किसमें हो रहा है, प्राइमरी कोइल में हो रहा है। तो आपको टर्न किसके लेना है, प्राइमरी कोइल के लेना है, मतलब N1 लेना है। उसके बाद जब आप लोग फ्लक्स किसमें बन रहा है, फ्लक्स हमारा सेकेंडरी में बन रहा है, सेकेंडरी कोइल में, तो इसमें टर्न किसके लोगे, इसमें लोगे सेकेंडरी कॉइल के, तो यहाँ पर N2 आएगा। बस इतना सा ध्यान रखना, हो जाएगा काम आपका। कर लोगे ये सारी चीजें आप लोग, N2 आई है इस तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहो तो एरिया को इस तरह से ए लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो एरिया की वैल्यू भी निकाल सकते हो। एरिया आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चाहो तो ये वैल्यू लिख दो या फिर मत लिखो, डायरेक्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, दोनों तरह से कर सकते हो, एरिया की वैल्यू भी रख सकते हो, एरिया को ना रख के डायरेक्ट ए लिखते हो, तब भी काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, ये देख लीजिए। और पिछली बार जो हमने किया था उसमें भी आप लोग एरिया निकाल सकते हो या फिर एरिया एज इट इज रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड। ओके, क्या होता है इसका फंडा, इसको समझा देते हैं फटाफट आपको। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड क्या होता है, तो सोलेनोइड को समझा देते हैं फटाफट। देखिएगा, मान लीजिए आपके पास इस तरह का एक पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है आपके पास। ओके, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इस तरह से पाइप बना देते हैं। ये आपके पास सिलेंड्रिकल पाइप है। अब इसके ऊपर आप लोग क्या करेंगे, वायर को लपेट देंगे। एक वायर लाएंगे, बिल्कुल इस तरह से इसको आप लोग लपेटेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह से आप लोग डायग्राम और अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोग इस तरह से बना देते हैं, लेकिन आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं। ओके, तो वायर इसके ऊपर जैसे आप लोग लपेट देंगे इस तरह से। ओके, बना ही लेते हैं, चलो पूरा इस तरह से आप लोग अपना पाइप बना लीजिएगा। पाइप के ऊपर वायर इस तरह से आप लोग लपेट दीजिएगा। ओके, मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है, एक काम करते हैं, पहले यहाँ से इस तरह से और निकाल देते हैं, और यहाँ से इस तरह से बना देते हैं। ये हमारे सेंटर से, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास ये एल लेंथ है। पाइप की जो लेंथ होगी वो एल हो जाएगी। ओके, ये हमारी लेंथ हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये एक्सिस हो जाएगी इसकी। एक्सिस के थ्रू क्या आप लोग निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हो, और इसकी डायरेक्शन भी पता कर सकते हो राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। पढ़ा रखा है आपको राइट हैंड थंब रूल, तो उसके हिसाब से आप लोग इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। मान लीजिए करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। ओके, इस तरह से मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बनेगी वो कुछ इस प्रकार से बना लीजिए। आप लोग बी लिख लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए। ठीक है, म्यू नॉट एन आई इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है सोलेनोइड। तो एक पाइप लो, उसके ऊपर वायर लपेट दो, यही सोलेनोइड आपका बन जाएगा, और कुछ नहीं है सोलेनोइड में। ओके, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनती है वो आपको दिखा दिया हमने, इतना काफी है समझने के लिए सोलेनोइड। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब इसकी वजह से सेल्फ इंडक्टेंस जो बनेगा, एल जो बनेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात ये है। चलिए तो पढ़ते हैं यहाँ पर, कंसिडर अ सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल
एंड ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो हमने उसके लेंथ क्या निकाल ली है, लेंथ को हमने एल मान लिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरह से जो क्रॉस सेक्शनल एरियाज होते हैं हमारे पास पाइप के, ओके, वो हमने ए मान लिया, इसका भी ए मान लिया, तो दोनों साइड बराबर होगा तो ए हम लोग मान लेंगे। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। थ्रू विच करंट आई इज फ्लोइंग, आई हमारा करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है, ए हमारा एरिया है, एन हमारा लेंथ है। लेट एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन यूनिट लेंथ। एन इज अ नंबर, एन क्या है हमें हमारे पास, इसमें आपको ध्यान ये चीज रखना है, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड के केस में ये जो एन है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न आप लोग बना रहे हो ये है, और कितने यूनिट में बना रहे हो, पर यूनिट में बना रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ये हमारा होता है। एन क्या होता है, इस तरह से मत लिखो, इस तरह से लिख लो। एन जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब मान लो आप लोग 1 सेंटीमीटर की बात करते हो, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे आपके हिसाब से, मान लो आपने 10 टर्न बना दिए, वैसे 10 टर्न मुश्किल है, ठीक है, आपने 10-15 टर्न यहाँ पर बना दिए। अगर आपने 10 टर्न बना दिए तो क्या हो जाएगा, 10 टर्न पर यूनिट लेंथ, ये हमारा एन होगा, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, 10 आ जाएगी। ये है यहाँ पर फंडा, आया समझ में। तो एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, चलिए, तो यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, तो आप लोग इसको लिख लो। एन इजिकल्स टू होता है यहाँ पर एन बाई एल, एन बाई एल, एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न, एन हमारी लेंथ हो जाएगी। अब आपको बी बता रखा है, बी यहाँ पर क्या होता है, म्यू नॉट बाई एन आई, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, क्योंकि सोलेनोइड आपका मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर पढ़ाया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जहां पर हमने पढ़ा था, जहां पर डेरिवेशन किया था। लेकिन ये यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, तो देखो, रिड्यूस होने का मतलब ये है कि आपको इसको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्रेशन आना जरूरी है, नहीं तो आप लोग ये नहीं कर पाओगे। ओके, तो इसलिए आपको ये करवाना करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ओके, तो फाइव, सॉरी, बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। एन आपको समझ में आ गया, एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, चलिए, तो दो चीज हमें समझ में आई, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है। चलिए भैया, इतनी बात हमें समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट। तो हमें पता है एल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पाई बाई आई। ठीक है, और फाई निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एन, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर, ये नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, बी ए, कितने टर्न हमारे पास है जिसको हमने एन मान रखा, बड़ा एन मान रखा है। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद बी लिखेंगे और यहाँ पर ए लिखेंगे, यही हमारे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ा एन आएगा क्योंकि नंबर ऑफ टर्न सही है। ओके, कितने टर्न हमने बनाए हुए। उसके बाद यहाँ पर बी जो होता है, बी जो होता है, बी की वैल्यू आपको याद है क्या, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले, म्यू नोट, म्यू नोट एन आई, ये हमें पता है। और क्या पता है हमें भैया, हमें यहाँ पर एन भी पता है। एन क्या होता है, छोटा एन होता है हमारा एन बाई एल, तो यहाँ से आप लोग एन निकाल सकते हो, यहाँ से हमारा बड़ा एन निकल जाएगा, एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो बस यही चीज आपको यहाँ पर पुट करनी है। एन की वैल्यू क्या आएगी, देखो जरा, ये बड़े एन की वैल्यू यहाँ पर, बड़े एन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एन इंटू एल हो जाएगी। ओके, यहाँ पर एन एल आ जाएगा। और क्या समझेंगे आप लोग, यहाँ पर बी जो हमारे पास है, बी ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, उसके बाद ए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपको एरिया निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ए डायरेक्ट लिखो। अब बस कुछ काम नहीं बचा है आपका, सोल्व कर दो इसको आगे, आपका काम हो जाएगा। ओके, ये देख सकते हो, आगे सोल्व करना है आपको, लास्ट में एल की जगह वैल्यू रख देना। किस तरह से आपको एल लिखना होता है ये आपको हमने बता रखा है। ओके, तो ये रहेगा, कर लीजिएगा आप लोग इस तरह से। ओके, लास्ट में हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचेगा वो देख लीजिए। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाता है, अगर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, एन स्क्वायर एल ए, और यहाँ पे आ जाएगा म्यू नोट, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाता है। अगर आप चाहो एन को फिर से किस में कन्वर्ट करना चाहो, एन बाई एल में कन्वर्ट करना चाहो तो फिर से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। किसी का कॉल आ रहा है हमारे पास, चलो ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से देख सकते हो। ओके, कन्वर्ट करना आपको पता है किस तरह से कन्वर्ट करना है, ये जो एन हमारे पास है इसकी वैल्यू ये रख दो तो फिर से वो एनएल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, चलिए, तो इस तरह से ये होता है हमारा फिनिश। देख लीजिए आप लोग, कोई डाउट परेशानी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है वो होता है भैया फिनिश, फिनिश। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग अलग से करेंगे। आप चाहो
तो परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन या फिर क्वेश्चन बैंक खोलकर देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप लोग बता सकते हो, बाकी अलग से वीडियो उसके ऊपर हम बनाएंगे। ओके, तो करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू एवरीवन।